कहाँ लेके आई है ना। ये मस्ती तो है भगवान के नाम की, भगवान के कथा की। बड़े आनंद में हम और आप मस्ती ले रहे हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं भगवान जब से वृंदावन धाम में आए हैं, श्री ब्रज में आए हैं, तब से हर रोज नित्य लीलाएं करते हैं। ऐसे ही कहा जाता है नए नए तरीके से भगवान उन गोपियों के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में उनको ले जाते हैं, आनंद देते हैं। जब से भगवान आए हैं सभी ब्रजवासी मस्ती में डूबे हुए हैं। आचार्य सुखदेव ने कहा राजन, जब भगवान गाय चराते हैं तो बांसुरी का वादन करते हैं, और जब बांसुरी का वादन करते हैं तो जो गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं वो छटपटाने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का बांसुरी बजाने का मतलब है कि गोपियों का घरों में न रहना। मानो कि किसी प्रेमी ने मिस कॉल मारी हो फोन के द्वारा, है ऐसी स्थिति होती है ना संसार के लोगों की, लेकिन वो गोपियां दुनिया वालों से नहीं समझेंगे। अभी आपको ये बात ऐसी लगी होगी कि महाराज ने पता नहीं कहां से कह दी, लेकिन याद रखना ये व्यासपीठ है। यहां से वही बोला जाएगा जो तुम्हारे लिए लाभकारी हो, जो तुम्हारा उत्थान करा सके, जो तुम्हारा परम लक्ष्य दिला सके। हमारा और आपका परम लक्ष्य ये नहीं कि संसार में बड़े बड़े रिश्ते, बड़े बड़े व्यवस्थाएं में जिए। ये तो सिर्फ आहार व्यवहार है कि दुनिया में आए हो तो प्रेम से सबसे बातें करो, सबका सम्मान करो, सबका मान रखो। लेकिन वास्तविकता इस शरीर का मैं आपको हर रोज बताता हूं, वास्तविकता तो इस शरीर की पहचान कहां से? भगवान के नाम से। वास्तविकता तुम अपने आप को सही मायने में तब अपने आप को समझना कि जब हम उस कृष्ण के चरणों में चले जाएं, उनके चरणों का दर्शन कर पाए। वो भगवान, वो कृष्ण, वो लाला जब भी बांसुरी बजाते हैं तो छटपटाने लग जाती हैं गोपियां, और घर छोड़ छोड़ के भाग जाती हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि यमुना के तट पर लाला अकेले गए हैं और जाकर के कदम्ब की छैया के नीचे यमुना के तट पर उस रज में खड़े होकर के अधरों पे बांसुरी को धारण किया और बांसुरी बजाने लगे। जैसे ही बांसुरी बजाने लगे ब्रजवासी छटपटा रहे, लेकिन यहां तो भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और सामने आ गए कौन? स्वयं कामदेव। और कामदेव जैसे ही आए तो जैसे भूल की थी ब्रह्मा ने, जैसे भूल की थी इंद्र ने, आज वही भूल कर बैठा कामदेव। कामदेव ने समझा कि मैं दुनिया के प्रत्येक जीव को परास्त कर देता हूं, है तो इनको भी कर दूंगा। भगवान को समझ न सका वो कामदेव, और कामदेव आया और भगवान से कहने लगा, महाराज हमने सुना है कि तुम्हारा जिसे दर्शन हो जाए वो सब कुछ भूल जाता है, और तो और छोड़िए तुम में डूब जाता है। और जब तुम में डूब जाता है, सब कुछ भूल जाता है, तो क्यों ना तुम्हारा इस संसार में बड़ा नाम है, तो क्यों ना मेरी इच्छा है तुमसे युद्ध करूं। क्या करूं? युद्ध करूं।
भगवान मुस्कुराने लगे, देखने लगे। देखो कभी कभी क्या होता है, जो माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, परोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वही बच्चे आंख दिखाते हैं जवानी में। और ऐसी हालत है इन देवताओं की, जिन्होंने इन्हें बनाया, जिन्होंने इन्हें बल दिया, उन्हीं से कुश्ती लड़ने को तैयार है। भगवान कहते अच्छा मानोगे नहीं, युद्ध करोगे ही करोगे, कुश्ती करोगे ही करोगे। कामदेव कहते हैं अगर तुम डर जाओ, अगर डर लग रहा हो तो न करेंगे। भगवान कहते आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। तो कामदेव कहता है तो फिर तो युद्ध करना है, फिर तो कुश्ती होगी, दो दो हाथ। भगवान कहते अच्छा तुम्हारी अगर यही इच्छा है कि तुम मुझसे कुश्ती करने आए हो, युद्ध करने आए हो, तो तुम्हारी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि आज तक जो आया उसकी इच्छा मैंने पूरी की है। लेकिन एक बात बताओ, कुश्ती भी दो प्रकार की होती है, एक तो मैदान की और एक मेरे यहां कुश्ती है किले की। अब कामदेव सोचने लगा, चक्कर में पड़ गया कि मैदान की कुश्ती तो हमने बहुत देखी है, लेकिन किले की कुश्ती कौन सी होती है, ये पहली बार सुन रहा हूं। कामदेव बोला महाराज मैदान की कुश्ती तो मैंने बहुत देखी है, किले की आज तक नहीं देखी। मतलब क्या है? भगवान कहते देखो मैदान की कुश्ती का मतलब है तुम हो कामदेव, तो मैदान की कुश्ती में एक या दो गोपियां होंगी, है ना, लेकिन किले की कुश्ती में एक दो नहीं होगी, सारी ब्रज की गोपियां होंगी। और हो सकता है तुम किले की कुश्ती करो तो तुम्हें सरलता रहे, क्योंकि एक से बढ़कर के एक होंगी। कामदेव ने विचार किया कि देखो मैदान की कुश्ती तो हमने रोज करी है, तो क्यों ना अब किले की कुश्ती करें और जीतो हुए जाएगी। कामदेव कहने लगा हम तो किले की करेंगे। भगवान कहते हैं अच्छा किले की करोगे तो अब इंतजार करो, आज नहीं कुश्ती होगी, होगी कब? जब शरद ऋतु का मौसम होगा, शुक्ल पक्ष होंगे और पूर्णिमा तिथि होगी, और जब मैं बांसुरी बजाऊंगा ना और जिस दिन मैं बुलाऊं उस दिन तुम आ जाना। कामदेव चला गया। आचार्य सुखदेव ने कहा राजन आज वही दिन आया है, शरद ऋतु है, शुक्ल पक्ष है, चांदनी रात्रि है, पूर्णिमा तिथि है, और जाकर के रात्रि के समय यमुना के तट पर कदम्ब की छैया के नीचे पीले वस्त्र पहन करके, धारण करके, मोर पंख लगा करके, फेंटा बांध करके अधरों पे बांसुरी को धारण किया और अधरों पे बांसुरी धारण करके सुंदर सी तान छेड़ने लगे हैं। कहा जाता है मेरे प्यारेओ, बड़ी बांसुरी की सुंदर तान को छेड़ा है। आचार्य सुखदेव कहते हैं ये रास की कथा है, और रास की कथा वही व्यक्ति सुन सकता है जो पुरुष न बने, केवल स्त्री बने, गोपी बने, क्योंकि जब तक गोपी नहीं बनेंगे हम और आप, तब तक ये कथा समझ में नहीं आएगी। वास्तविकता कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे पीछे, वो समझ रहे होंगे कि गोपी तो स्त्री बनती है और हम तो ठहरे पुरुष। तो याद रखना, संसार के लिए तुम स्त्री और पुरुष हो सकते हो, लेकिन संसार बनाने वाले के सामने तुम्हारा पुरुषत्व कुछ नहीं है। कैसे? क्योंकि दुनिया में एक ही पुरुष है जिसे गोविंद के नाम से जाना जाता है, और ये सिद्ध भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर बसती है आत्मा। इस शरीर का बहुत ज्यादा कोई मोल नहीं है, मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर में जो रहती है उसका नाम है आत्मा, और आत्मा मिलती है परमात्मा से। आत्मा हो गई स्त्रीलिंग और परमात्मा हो गया पुरुष है। तो आत्मा किससे मिलेगी? तब सोचिए कौन पुरुष है कौन स्त्री है। कहते हैं
यहां बड़े गजब के तरीके से बांसुरी को धारण करके सुंदर सी जो गोपी है उसको पुकारा है। और जैसे ही ललिता नाम की गोपी को पुकारा बांसुरी की धुन के द्वारा, तो आचार्य सुखदेव ने कहा राजन वो गोपी क्या कर रही थी? चारा डाल रही थी गायों को, और बांसुरी की धुन आई, आवाज आई, मेरा नाम पुकारा है मेरे कृष्ण ने, मेरे प्रीतम ने, तो अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो क्या अब जाऊं तो जाऊं कैसे? इतने में आ गए उसके पति ने मांगा जल, और जैसे ही जल मांगा जाने की याद में सब कुछ भूल गई। जल की जगह चारे को छबड़ा धर के भाग गई, चारे को छबड़ा धर के भाग गई। और जैसे ही वो ललिता नाम की गोपी पहुंची ना, तो अब दूसरी गोपी का नंबर आया, और जैसे ही दूसरी गोपी की आवाज लगाई तो कहते हैं वो दूसरी भी गोपी, सांझ का रात्रि का समय था, भोजन का समय था, तो अपने पति को ताजा ताजा भोजन बना करके चूल्हे के पास में है पति को परोस रही है। पति बैठ करके खा रहे हैं बड़े आनंद के साथ, और भोजन करा रही थी, सेवा कर रही थी। इतने में जैसे ही बांसुरी से आवाज आई कि मेरा नाम आ गया, इधर नाम आ गया, तो जाने की बेचैनी में सुध भूली, और सुध जैसे ही भूली जाने की बेचैनी में पति ने मांगी रोटी, तो कहते हैं एक रोटी तवे पर, एक रोटी घे के अंदर सिक रही है चूल्हे में, और एक रोटी चका पे। तो क्या किया? चके वाली रोटी को उठाया और पति को डाला और भाग खड़ी हुई। जैसे ही दूसरी गोपी पहुंची, अब आई तीसरी गोपी की बारी, और जैसे ही तीसरी गोपी का नाम लिया तो वो रात्रि के समय अपने पति के लिए सज रही है, अपने पति के लिए श्रृंगार कर रही है, सज रही है। और जैसे ही सज रही थी और नाम सुना कि मेरे प्यारे ने मुझे याद किया है, तो कहते हैं जाने के चक्कर में जल्दी जल्दी में क्या किया? आंखों का काजल ओठों पर, और ओठों की लाली आंखों पर है, और लगा के भाग खड़ी हुई। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक गोपी पहुंचने लगी, और अंत में कहा जाता है, आचार्य सुखदेव ने कहा राजन एक गोपी और है, बड़ी सीधी सादी गोपी है, और आपको पति और सास बड़े लड़ाकू हैं, बात बात पर टोकते हैं। तो जैसे ही बांसुरी बज रही थी, नाम आया उस गोपी का, तो उन्होंने सुना कि बांसुरी बज रही है, ये मानेगी ना, भाग जाएगी, तो क्यों ना उस गोपी का हाथ पहले से ही पकड़ा और कमरे में ले जाकर के ताला लगा डाला, ताले में कर दी बंद। अब देखते कैसे जाएगी। और भगवान उस गोपी का नाम ले रहे हैं बांसुरी के द्वारा। अब वो इतनी अधीर, इतनी व्याकुल, जाए तो जाए कैसे, ताला लगा है। तो अंत में जब उसे इस शरीर से जाने का अवसर नहीं मिला, तो इतनी प्रेम में डूब गई, इतनी प्रेम में डूब गई कि वो अब शरीर से नहीं आत्मा से ही पहुंच गई, शरीर को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले मालिक हो सकते हैं शरीर के, कोई भी पति हो दुनिया का इस शरीर का मालिक है, आत्मा का मालिक हो सकता नहीं, क्योंकि आत्मा का तो मालिक एक ही है। पहुंच गई, सारा ब्रज खाली हो गया, सब गोपियां, और कहते हैं उन गोपियों में 5 साल से लेकर के, ध्यान रखिएगा, हर समस्या का समाधान है ना। जो लोग कहते हैं अरे भगवान इतनी गोपियों के साथ रास करते थे, 5 साल से लेकर के जिनके मुंह में दांत नहीं है उतनी उम्र तक की वहां है। भगवान किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते, सबको बुलाया। अब जैसे ही गोपियां पहुंची तो एक और बात समझ लो, ये गोपी क्या है? गोपी कहते किसे हैं? गोपी बना कैसे जाता है? तो कहा जाता है गोपी का मतलब होता है, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, गो का मतलब इंद्रियां, और पी का मतलब जो पीले,
यानी कि अपनी इंद्रियों को अपने बस में रख ले, मनमानी आचरण न करने दे, उन्हें कहते हैं गोपी। और इतना ही नहीं, गोपी इंद्रियई कृष्णम रसम पिबति इति गोपी, जो कृष्ण रस को पीना जाने, कृष्ण से प्रेम करना जाने, उसे कहते हैं गोपी। सब गोपी पहुंची हैं। अब पहुंचने के बाद में भगवान ने देखा कि ब्रज की सारी गोपियां आ गई, तो बड़े सुंदर तरीके से स्वागत किया है। कैसे कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कश्ये ब्रजस्या भूतागमन कारण। भगवान ने गोपियों को देखा कि मैंने बुलाया और ये भागी भागी आई, तो आज भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, हे गोपियों आपका यहाँ स्वागत है, वेलकम है, आपका स्वागत है। और जैसे ही गोपियों का स्वागत किया भगवान ने, तो गदगद हो गई गोपियां। क्यों? क्योंकि हमें और आपको कोई बुलाए और हम उसके घर जाएं और फिर वो सम्मान करे, तो हमें प्रसन्नता तो मिलती है कि देखो भैया हमें बुलाया भी और सम्मान भी किया, तो गोपियां भी प्रसन्न हो गई। लेकिन दूसरे ही पल भगवान कहते हैं प्रियम किम करवाणि वह, यहां क्यों आई, क्या करने आई, क्या था यहां? और जैसे ही पूछा यहां क्या करने आई, क्यों आई, तो मानो गोपियों का सिर मस्तिष्क शर्म के मारे झुक गया, शर्म से झुक गया। देखो तो सही, खुद ही तो बुलाते नाम ले ले करके और हम आ गए, तब पूछ रहे काहे क्यों आई, क्या करे भी आई। अरे तुम्हें शर्म नहीं है, रात्रि का समय है, तुम्हें अपने पतियों के पास में होनी चाहिए, तुम्हें अपने घर वालों के पास में होना चाहिए, और यहाँ क्या कर रही हो, काय के ताई चली आई, थोड़ी तो शर्म रखती। सिर नीचे और पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है, मानो शर्म से इतनी पानी पानी हो रही है। विचार कर रही है कि देखो पृथ्वी मैया, जैसे तुमने सीता मैया को फट करके अपने आप में समा लिया, आज अगर कृपा है जाए तो हमें संभाल लो। क्यों? क्योंकि पहले बुला रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं यहाँ क्या करने भी आई, क्यों आई। अब सोचिए तुम्हें कोई इनविटेशन यानी कार्ड दे बुलाने का, भैया आई जाइयो, और तुम चले जाओ और फिर तुमसे कह दे भैया काय क्यों आए, तो तुम कहा करोगे कि देखो तो सही। उस समय शर्माएंगे, शर्म लगेगी। ऐसी हालत है उन गोपियों की। कहते हैं ब्रजस्या नाम अयं कश्चित् भूता गमन कारणम, यहां किसके कारण आई, क्यों चली आई। तुम्हें देखना चाहिए, रात्रि का समय है, इस समय तो तुम्हें अपने अपने पति, अपने अपने बच्चे, अपने अपने परिवार के संरक्षण में रहना चाहिए। जब वो बहुत कहा कि क्यों आई, किस लिए आई, तो अंत में उन गोपियों में से एक बड़ी उम्र वाली गोपी है और बड़ी समझदार है, सुनती रही। सुनते सुनते कहने लगी, लाला अगर बुरा न मानो तो एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, और सही सही जवाब देना। देखो आपने अभी कहा कि हम इतनी रात्रि में यहां क्यों आए, और फिर हमें इस समय अपने पतियों के साथ में रहना चाहिए। ये बात आपने गलत नहीं कही, ये बात आपने सही कही है कि हमें अपने पति के साथ में रहना चाहिए। लेकिन हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। लाला आपने देखा होगा
कि साल भर में एक बड़ा ही सुंदर व्रत आता है जो पतियों के लिए रखा जाता है, जिसे करवा चौथ कहते हैं। और करवा चौथ का जब व्रत हो जाता है तो शाम को चंद्रमा की, गणेश जी की, सबकी पूजा करके फिर होती है किसकी? पतियों की। और ये पतियों के ताई रखा जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए। तो अब ये बताओ, कभी कभी आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं कि सभी का पति घर पे हो। किसी किसी का पति धन के लिए, घर की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए देश विदेश चले जाते हैं, धन कमाने के लिए। तो ये बताओ कि जिनके पति घर पे न हो, क्या उन्हें वो पूजा नहीं करनी चाहिए? क्या वो पूजा करने की अधिकारी नहीं है? क्या वो व्रत रखने की अधिकारी नहीं है? लाला कहते हैं पागल है कईयों का। अरे क्यों नहीं है? ये तो पूजा अपने पति की लंबी उम्र के ताई है, तो व्रत रखना ही चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? अरे पति ही तो चला गया। अरे पूजा करनी है ना तो व्रत रखो, और शाम को जब पूजा का समय हो तो तुम्हारे पास कोई पति की फोटो हो, तस्वीर हो, उसे रख के पूजा कर लो। गोपियां कहती है बिल्कुल सही, ये भी बात आपकी सही है। लेकिन अब एक बात और बताओ, क्या कि मान लो फोटो रख करके, तस्वीर रख करके हम पूजा कर लें, लेकिन व्रत करने के बाद पूजा का समय हो, पूजा की सामग्री हम सब लगा लें, और लगाने के बाद फोटो रख के सामने, तस्वीर रख के सामने, और पूजा करने जा रहे हो। और जब पूजा करने जा रहे हो ना, तो पूजा करने ही जा रहे हो और तब तक हमारा पति जो है ना वो दरवाजा खटखटाने लगे, तो बताइए फिर क्या करना चाहिए? पूजा करें या दरवाजा खोलने जाएं? क्या करें? भगवान कहते हैं बिल्कुल पागल ही रही तुम, हैं? अरे जब तुम्हारा असली ही पति आकर के दरवाजा खटखटा रहा है, तो फिर ये नकली फोटो की, नकली पति की पूजा करने से क्या फायदा? और जैसे ही कहा नकली पतियों की पूजा करने से क्या फायदा, तो वही गोपी कहती है लाला यही बात है, यही बात सही है। अरे अब तक तो हम अज्ञानी थी, पागल थी, जो इन हाड़ और मांस के पुतलों को अपना पति समझ रही थी। लेकिन अब हमें पता लग गया है कि असली पति हमारा कौन है। जैसे कहा असली पति को लाना चाहिए, तो आज हम भी अपने असली पति के पास आए हैं, क्योंकि अब हम जान गए ना। गोपियां कहती हैं कि ऐसे वर को क्यों वरूं, और जो जन्मे मर जाए, और बरबरिए गोपाल को, और जाको चूड़ा अमर है जाए। है ऐसे वर को क्या बनने से फायदा कि आज तो हम बन गए हैं, लेकिन और कुछ समय बाद मामला गड़बड़, तो इससे फायदा क्या है? इससे तो फायदा ये है कि यहाँ आहार व्यवहार और अंदर से, क्योंकि एक ही दुनिया में सबका पति है, बाकी के तो सब आहार व्यवहार के लायक है, संसार के लायक है, लेकिन वास्तविक पति वही एक ही है जो हर पल, हर क्षण, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारा साथ देने वाला है। क्यों? क्योंकि मीरा जी कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। राणा ने पूछा तुम्हें शर्म नहीं आती? मीरा जी कहती है किस बात की? देखो नाचती फिरती हो रानी होकर के, मैं तुम्हारा पति हूं, मेरी इज्जत बचानी चाहिए। मना कर दिया, हमारा इस संसार में कोई पति नहीं, एक ही पति है। असुवन जल सींच सींच और प्रेम प्रेम बेल बोई, और अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। है अब तो फैल गई है, नस नस में, रोम रोम में समा गया वो पति है।
अब इसके सिवाय कुछ नहीं है। और दद की मया मथानी बने और प्रेम से बिलोई और माखन सब काढ़ लियो छाछ पिए कोई है? जब माखन खाने को मिल रहा है तो भैया छाछ काहे क्यों पिए? जब हमारे हाथ में मक्खन है तो फिर छाछ पीना कौन पसंद करेगा? और संतन ढिंग बैठ बैठ और लोक लाज खोई और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई है? किसके साथ में? संतों के साथ में। मैंने कहा था ना, सठ सुधरे सत्संगति पाई। केवल ये हमारा जीवन कौन बदल सकता है? संत। तो वही गोपियां कह रही है मामला बाहर है। जब हमारा असली पति हमारे सामने खड़ा है तो फिर हाड़ मास के पतियों के पास क्या करें? ऐसा देख करके भाव भगवान समझ गए, लाला समझ गए कि अब वास्तविक ये मेरी प्रेमी बनी है। क्योंकि ठोक बजा के देख लेते हैं लाला, कहीं मैदान छोड़ के तो नहीं है। जब ऐसा देखा तो क्या किया? ऐसा जब देखा तो कहते हैं मेरे प्यारे हो, आज भगवान ने उन गोपियों के साथ में रास रचाया है। और जब रास रचाया तो कहा जाता है कि लाली मेरे लाल की और जित देखूं तितलाल और लाल देखन में गई और मैं भी हो गई लाल है? खूब आनंद हुआ, खूब नाच रही है। कैसे? आइए दोनों हाथ उठा करके हम और आप भी आनंद लेंगे। और रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो। कॉपी बन करके आनंद लेते हुए जय हो। और दो दो गोपी और खूब आनंद ले रही हैं और खूब आनंद के सब नाच रहे हैं ना, प्रेम में डूबे हैं। और इतने में भगवान ने बुला लिया कामदेव से, कहा आजा आज देख ले, एक से एक सुंदर है और जितनी ताकत लगानी है लगा ले। अब कामदेव भागो भागो आयो और अपना प्रभाव छोड़ना शुरू। कामदेव ने जैसे ही प्रभाव छोड़ना शुरू किया तो कहते हैं प्रभाव छोड़ते 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 क्या हुआ? पसीना पसीना हो गया। और जब पसीना पसीना हुआ तो पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ा। क्या हुआ? जमीन पर गिर गया। और जब जमीन पर जब गिर गया ना तो यहां आनंद से रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है, हो रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है, हो यमुना किनारे सखी रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मधुबन ढूंढा तुम्हें, बंसी बाजे रे श्याम संगे राधा नाची रे, श्याम संगे
और यहाँ आनंद से सब नाच रही है। और जब आनंद से नाच रही है ना, तो एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, और जब एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, तो गोपी जिन गोपियों के साथ में कृष्ण है ना, उन्हें अपना ही कृष्ण नजर आ रहा है, दूसरी गोपी का कृष्ण नजर आ रहा नहीं है। अब जब दूसरी गोपी का कृष्ण नजर नहीं आ रहा ना, तो गोपी जिनके पास कृष्ण है वो सोच रही है आपस में कि देखो तो सही, हम इतनी सुंदर है कि देखो इतनी गोपी है ना, इनमें से काऊ के पास कृष्ण नहीं, हमारे पास है। आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन, आज उन गोपियों को अभिमान हो गया अपनी सुंदरता का, बीज आ गया अभिमान रूपी, और कहते हैं भगवान के भक्तों के अंदर अभिमान रूपी बीज आ जाए तो उसे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि भक्त है ना, भक्त का हर दुख, हर कष्ट, हर बुराई को दूर कौन करता है? भगवान। लेकिन जब हम भक्त बन जाएं तब, प्रेमी है भगवान की, तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मामला गड़बड़ हो जाए। बीज आया अभिमान रूपी, सुंदरता जाती, मैं ज्यादा सुंदर हूं, तो क्या हुआ? भगवान तुरंत अदृश्य हो गए, और जैसे ही अदृश्य हुए तो गोपियां जो आनंद में डूबी हुई थी वो विरह में डूब गई। किसे में डूब गई? विरह में। और क्यों न डूबे? कभी कभी हम किसी उत्सव की बड़े दिनों से तैयारी करें और उत्सव होने ही वाला है और चल रहा है, और इतने में कोई सूचना मिल जाए कि मामला गड़बड़, कोई हमारे घर में अमंगल हो जाए, तो फिर क्या होता है? लोग क्या कहते हैं? अरे देखो तो भैया, अभी प्रसन्नता कितनी थी, अबे सब प्रसन्न है और देखो बड़ा कष्ट आएगा राम ने राम। ऐसी स्थिति गोपियों की कि प्रेम में डूबी थी कृष्ण के, और जब कृष्ण अदृश्य हुए तो विरह में डूब गई, आंखों से आंसू निकलने लगे, विचार करने लगी, देखो हमारे जीवन में अभी बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ी नाच रही थी, आनंद के साथ बांसुरी बज रही थी, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य, चले गए। गोपियां सोचती हैं ऐसा हमसे कौन अपराध हो गया, ऐसा कौन सा अपराध हम कर बैठे जिसके ताई लाला चले गए, गोविंद चले गए, अभी तो नाच रहे थे। खूब रो रही है, दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे प्यारे हो, विचार कर रही है, ऐसा हमने कहा कर डालो, ऐसी हमने कोई बात तो नहीं कह दी जिससे लाला को बुरा लग गया हो। विचार कर रही है, बुद्धि पर जोर डाल रही है, और भगवान को खोज रही है, लाला को खोज रही है। जब रोते रोते विचार किया तो देखा कि देखो तो सही, यहां दो ही लोग गायब हैं, अदृश्य हैं, एक तो कृष्ण और दूसरी राधा। ऐसा लगे कि राधा को लेकर के वो चले गए, और विचार कर रही है, जब राधा को लेकर के चले गए तो वो जो शेष गोपियां विचार कर रही है कि देखो वो बहन सही, हमसे तो अच्छी है किशोरी जी, प्रेम कर रही होंगी, आनंद ले रही होंगी। दुर्भाग्य है हमारा। विचार करती हैं, खोज करती हैं, और खोजते खोजते जब आगे पहुंची तो एक वृक्ष के नीचे जिन राधा को ले गए थे कृष्ण, वहां राधा बैठी हुई है, और राधा मेरी किशोरी जी, मेरी लाडली जी भी रो रही है बैठी बैठी। मतलब आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन थोड़ी ही दूर पे किशोरी जी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि दुनिया में कितना भी बड़ा भक्त हो, लेकिन बिना किशोरी जी की कृपा के मुझ तक पहुंच सकता नहीं है। ये गोपियां मुझ तक पहुंचना है, इसलिए किशोरी जी को छोड़ दिया है। और यहां गोपियां कह रही, देखो तो छलिया को, देखो तो माखन चुराए बिवारी को। या की तो शुरू से ही आदत है
कपड़े चुराए, वस्त्र चुराए, माखन चुराए, न जाने कहा करे। और देखो हमें छोड़ा सो छोड़ा, ये लाडली जी को भी छोड़ के चला गया। हमने तो इसके लिए सब कुछ लुटा दिया, घर परिवार पति बाल बच्चे सब। हमारा आज कोई नहीं रहा, और आज जिसके कारण हमने ये सब लुटाया, आज वही छोड़ के भाग गया। अब हम किसके सहारे? हम तो कहीं के नहीं रहे। विचार कर रही हैं वो गोपियां, दुखी हैं, कष्ट में डूबी हुए, और कहते हैं इतनी डूबी कि उस लाला की याद में एक गोपी राधा बन जाती है और एक कृष्ण बन जाती है, और वही लीलाएं कर रही है जो लाला करते थे, कि माखन कैसे चुराते थे, हमारी छाछ पर नाचते कैसे थे, और तो और वो थोड़ी देर पहले नाच कैसे रहे थे। इतनी याद। कभी कभी आपने देखा है जब हमें किसी की याद आती है तो पुरानी सारी बातें सामने आ जाती हैं। यही स्थिति है गोपियों की। कहती हैं लाला कहां चले गए और क्यों चले गए, क्या कारण है ऐसा, हम गोपियों से क्या अपराध हो गया जिसके कारण चले गए। भक्ति में डूबी है, विरह में डूबी है, और कहते हैं रोते रोते जब काफी समय हो गई तो आचार्य सुखदेव ने कहा राजन, वही गोपियां जो गवार हैं, किसी विद्यालय में नहीं गई, भगवान के लाला के प्रेम के प्रभाव से वही गवार गोपियां विरह में आकर के इतना सुंदर, प्रेम में आकर के इतना सुंदर गीत गाती हैं जिसे गोपी गीत कहा जाता है, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं और बड़ा ही सुंदर गीत गाती हैं। जयति तेधिकं और जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा सस्वदत्र हि दयति दशता दीक्षुतावका त्वयि धता व्याल
कहते हैं मेरे प्यारेओ, आज उन गोपियों के मुख से विरह में प्रेम में व्याकुल होकर के जो गवा रहे हैं वो संस्कृत में 19 श्लोकों का गान करती हैं। जो 19 श्लोकों में रचित है गोपी गीत उसका गान करती हैं और कहती हैं लाला ऐसो हमने कहा अपराध कर दियो जाके ताई तुम चले गए। हे गोविंद हम तो तुम्हारी कामना करती रहती थी प्रेम में कि जयत तेदिकम जन्मना व्रज। हम कामना करती थी कि मेरे गोविंद की जय जयकार हो संसार में, मेरे गोविंद की हमेशा जय जय होनी चाहिए। लेकिन आप तब भी हमें छोड़ करके चले गए। ऐसा अपराध ऐसा गुनाह हमने क्या कर दिया लाला? हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे ये तुमने नहीं सोचा, तुमने नहीं जाना। अरे हमारा तो हाल जो है ना वो तो जो पिता राम जी के पिता थे ना दशरथ, महाराज दशरथ से भी बुरा हाल है। क्यों कि राम राम कही और राम राम कही राम और तन पर हरे रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। अरे कम से कम उन्हें आपकी याद में प्राण तो त्याग दिए, लेकिन हमारी तो हालत उनसे भी खराब है। हम तो आपसे इतनी प्रेम करती हैं कि हम आपकी याद में आपके विरह में अपने प्राणों को भी नहीं त्याग सकती, हम प्राण भी नहीं छोड़ सकती। और तो और इतना ही नहीं कि नाम पहाड़ू दिवस दिस और ध्यान तुम्हार कपाट अलोचन निज पद जंत्रत जाय प्राण के ही बाट। हमारी हालत कैसी है? हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब हम सोचें कि हम प्राणों को त्याग दें तो आपका स्वरूप आपका दर्शन हमारे चित्त में समा जाता है। इसलिए हम तो मरने के लायक भी नहीं है। लाला हमें क्यों छोड़ के चले गए? कारण क्या था? अरे हमने कोई अपराध किया था तो हमें कम से कम बता तो देते, कम से कम इतनी सी दया तो कर देते कि हमें हमारा अपराध पता लग जाता। अरे कम से कम एक बार सुधरने का मौका तो मिलता है। अगर किसी से एक बार गलती हो जाए तो उसे सुधरने का मौका तो दिया जाता है, और तुम हमें छोड़ के चले गए। लाला हम जाएं तो जाएं कहां? प्रेम में डूबी है, रो रही है, शिकायत कर रही है, और कहते हैं ना प्रेम में जब रोते रोते हद हो जाती है ना तो कभी कभी प्रेमी पे गुस्सा भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है। दूसरे ही पल कहती है गोपी गीत में लाला तब कथा मतम तप्त जीवनम और कवि विरीडितम कल्पसापहम। कहती है लाला तुमसे तो अच्छी तुम्हारी कथाएं हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम तुम्हारी कथाओं को जब हम चाहें सुन तो सकते हैं, तरसना तो नहीं पड़ता। जब हमारी इच्छा हो ना, तुम्हारी याद आए, तुम्हारी कथा सुन लेते हैं। इससे तुम्हारी तो तुमसे तो अच्छी ये कथाएं हैं जो हमारे श्रवणों को तुम्हारी याद में जब याद आती है तो श्रवण मंगलम, तुम्हारी कथाएं श्रवणों के द्वारा सुन करके हमारा मंगल कर देती है, हमें आनंद में डुबा देती है, आनंद में गोते लगवा देती है। इसलिए लाला तुमसे तो अच्छी तुम्हारी कथाएं हैं। जब ऐसा सुंदर तरीके से आनंद के साथ में डूबी है, बहुत रोई, तो अंत में वही लाला प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही प्रकट हुए लाला आए तो गोपियां अद्भुत प्रसन्न हुई। आचार्य सुरदेव कहते हैं जब समझ गए लाला कि अब जो बीज था वो समाप्त हो गया, अब ये गोपियां अनन्य भाव से मेरी प्रेमी बन चुकी हैं कि रासोत्सव संप्रवृत्तो और गोपी मंडल मंडित
योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वयोर्द्वयो। पहले हुआ रास और अब हो रहे हो का महारास, बढ़िया तरीके से। क्यों? क्योंकि रास तब होता है का प्रेम और महारास तब होता है महाप्रेम। तो आइए हम भी दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ आनंद लेते हुए, और राधा नाचे हो कृष्ण नाचे, हाँ नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके अगर गोपी के भाव में डूबना है और चाहते हो कि गोपियों की तरह भगवान हमारे करीब भी आके नृत्य करें, तो हम नाचना सिखा। दोनों हाथ ऊपर, दोनों, ताली नहीं बजानी, दोनों हाथ ऐसे करिए दोनों, और हम करें वैसे ही करना। और सूरज नाचे हो चंदा नाचे, हाँ नाचे तारागण, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन।